ये जीव एक ऐसा जहरीला व्यंजन है जिसे A5 वैग्यू बीफ से भी बेहतर माना जाता है। कहा जाता है कि ये जितना बड़ा होता है, इसका जहर उतना ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से आम रसोइये इसे हाथ लगाने से भी डरते हैं। यहाँ तक कि चीन में भी केवल अनुभवी उस्ताद ही इसे काटने की हिम्मत रखते हैं। हालांकि पफर मछली यानी फूगू का मांस अपनी ताजगी से लोगों का दिल जीत लेता है, लेकिन असली स्वाद इसके जिगर में होता है, जिसे खाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि खेती की गई पफर मछली भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती, इसलिए इसे खाना रूसी रूलेट खेलने जैसा जानलेवा हो सकता है। इसे तैयार करते समय उस्ताद बिना किसी झिझक के काम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक झटके में मछली का मुंह काट दिया जाता है, फिर उसे तख्ते पर सपाट रखकर बहुत सफाई से उसके पंख अलग कर दिए जाते हैं। अगला कदम इसकी मोटी त्वचा को हटाना है, जो मेंढक की खाल जैसी और बहुत चिपचिपी होती है। उस्ताद खाल और मांस के बीच कट लगाकर पूरी खाल को एक बार में खींच लेते हैं। इसके बाद पेट की सफाई शुरू होती है। गलफड़ों के पास कट लगाकर अंदरूनी अंगों के पूरे गुच्छे को बाहर निकाल लिया जाता है। इन अंगों में सबसे खास चमकदार सुनहरे रंग का जिगर होता है, जिसे तुरंत अलग कर लिया जाता है। शरीर के बाकी हिस्से से धड़कता हुआ दिल निकाला जाता है और फिर सिर को रीढ़ की हड्डी से अलग कर दिया जाता है। जहर सिर्फ अंगों में नहीं होता, बल्कि इसकी आंखें भी जहर का मुख्य केंद्र होती हैं, जिन्हें हटाना बेहद जरूरी है, वरना इसे खाने से इंसान की तुरंत मौत हो सकती है। इस प्रक्रिया के बाद खाने योग्य और जहरीले हिस्से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। खाने योग्य हिस्सों को इसके बाद सिंक में ले जाकर बहुत सावधानी से धोया जाता है। उस्ताद बताते हैं कि भले ही एक पफर मछली को काटने में केवल 20 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका लाइसेंस पाने के लिए कम से कम 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और अंत में केवल 35% लोग ही इसमें सफल हो पाते हैं। जब ये साफ किए हुए हिस्से पानी में चमकते हैं तो साफ पता चलता है कि ये हुनर मामूली नहीं है। यहाँ मछली का मुंह, सिर, कटा हुआ हिस्सा, माथा और ऊपरी मांस के साथ हड्डियां भी दिखाई देती हैं, जो आकार में छोटी होने के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मछली की खाल और हड्डियों को भी अलग रखा जाता है। जहां तक जहरीले हिस्सों की बात है, उन्हें विशेष सावधानी के साथ अलग से पैकेट में भरा जाता है और मछली बाजार भेज दिया जाता है, ताकि व्यापारी उनका सुरक्षित निपटान कर सकें। इसके बाद मछली के मुख्य शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर उसकी पूंछ अलग कर दी जाती है। बीच से चीरने पर मांस का रंग चेरी ब्लॉसम के फूलों जैसा हल्का गुलाबी नजर आता है, जो इसकी गुणवत्ता का प्रमाण है। इसके बावजूद उस्ताद उन हिस्सों को छांट कर निकाल देते हैं जो स्वाद में बाधा डाल सकते हैं। जापानी रसोइयों का विवरण और बारीकियों पर ध्यान यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पूरी तरह तैयार होने के बाद भी मांस को तुरंत नहीं परोसा जाता, बल्कि इसके आधे हिस्से को लगभग 1 हफ्ते तक परिपक्व होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इसकी नमी धीरे धीरे कम हो सके। ऐसा करने से मांस और भी नरम हो जाता है, जिससे ये खाने में अधिक सुगम लगता है और इसका स्वाद भी और गहरा हो जाता है। अंत में उस्ताद 8 दिन पहले से रखे हुए तैयार पफर मछली के मांस को निकालते हैं, जिसे खोलते ही एक बहुत हल्की और विशेष सुगंध आती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कौशल वाला हिस्सा यानी स्लाइस काटना शुरू होता है। उस्ताद एक एक करके मांस को लगभग 2 मिलीमीटर की पतली परतों में काटते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे थाली में सजाते हैं, जिससे अंत में एक गुलदाउदी के फूल जैसी आकृति बन जाती है। पूरी थाली तैयार होने के बाद मांस के टुकड़े कांच की तरह पारदर्शी और चमकदार दिखाई देते हैं, जो परतों में बिछे हुए बेहद खूबसूरत लगते हैं। परोसते समय उस्ताद बताते हैं कि इस परिपक्व मछली को नमक और वसाबी के साथ खाना पारंपरिक पोंजू सिरके की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट होता है। इसके तुरंत बाद मछली की खाल तैयार करने की बारी आती है। साफ की गई खाल को बस 10 मिनट तक हल्का सा सेका जाता है, जिससे उसकी महक उभर कर आती है। वहीं तली हुई पफर मछली ज्यादातर लोगों का पसंदीदा तरीका है, जिसमें इसके सख्त और लचीले हिस्सों को आटे में लपेटकर तलने के बाद एक अनोखा और शानदार स्वाद मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।